हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। आज हम पता ही है आप सभी को कि हम आज मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। आज हमारे पास सेट नंबर 1 है, 30/1/1 है और ये है आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर। मैथमेटिक्स का बेसिक का पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर और ये अब हम करने जा रहे हैं इसके मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सॉल्यूशंस को। ठीक है बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ से और देख लेते हैं कि क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स 2x² माइनस के रूट 2x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल √2 है तो के का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न की बात करें तो यदि एक खिलाड़ी के एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.79 है तो उसके उसी खेल को हारने की क्या प्रायिकता होगी। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.21। ठीक है, 0.21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलें तो कह रहा है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और इसके मूल वास्तविक और समान है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ac बराबर b²/4। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ चलें। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 7 है तो nवा पद जो है वो कितना होगा, और an बराबर 84 है। प्रथम n पदों का योग, अगर Sn ये दे रखा है तो n का मान निकालिए। तो बच्चों इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न पे कह रहा है यदि दो घन पूर्णांक p और q को p को इस तरीके से लिखा जाए और q को इस रूप में लिखा जाए तो a तथा b अभाज्य संख्या है जो एलसीएम p/q है। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए 5-6, बी 6-4 और सी 0-0 तथा एडी त्रिभुज की एक माध्यिका है तो एडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √68। सातवें प्रश्न की बात करें तो यदि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m है तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा अपॉन 1/m। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1/m। आठवें प्रश्न की तरफ चलें तो आठवें प्रश्न में कह रहा है कि 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25 में यदि सभी सम संख्याएं निकाल दी जाए, ठीक है, तो शेष में से यादृच्छिक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1/5। नौवें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। नौवें प्रश्न में कह रहा है कि किसी आंकड़े को x1, x2 और xn जहां f1, f2, fn उनकी बारंबारताएं हैं के लिए सिग्मा fi xi माइनस x का मान क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दसवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दसवें प्रश्न में कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस px³ के शून्यक है और बहुपद 4x² माइनस 5x माइनस 6 के शून्यकों के दुगने के बराबर है तो p का क्या मान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -5/2। 11वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 11वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि बिंदुओं 3-5 और x-5 के बीच की दूरी 15 इकाई है तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -12 और 18। ठीक है, -12 और 18 इसका मान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 की तरफ यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है तो cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/√2। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। 13वें प्रश्न की तरफ आ जाएं तो 13वें प्रश्न में कह रहा है कि एक ठोस गोले को दो अर्धगोलों में काटा गया और इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2√3 या 2:3। 14वें प्रश्न की तरफ आ जाएं कि प्रत्येक प्रकार के आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे बीच का प्रेक्षण जो होता है वो क्या होता है, वो आपका माध्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा इसका।
15वें प्रश्न की तरफ चलें तो भुजा 2 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन से काटकर निकाले जा सकने वाले अधिकतम आयतन के शंकु का आयतन क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 पाई अपॉन 3 कप सेंटीमीटर। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम, जो हमारा 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया और दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 2, 3 या 5 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7/36। 17वें प्रश्न की बात करें तो एक वृत्त का केंद्र बिंदु 2 जीरो पर है। यदि वृत्त के एक व्यास का एक सिरा बिंदु 6 जीरो पर है तो इसके दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -2 0। 18वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि दी गई आकृति में दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ दर्शाया गया है और इन दो समीकरणों का युग्म क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आदित्य हल के साथ संगत है। ठीक है, आदित्य हल के साथ संगत है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से 20 तक अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 19वां प्रश्न है वो क्या है? वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये ठीक है। एक वृत्त का व्यास इसकी सबसे लंबी जीवा होती है, ये बात भी एकदम सही है। ठीक है, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों ही सही है, पर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। 20वें प्रश्न की तरफ आ जाए तो कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो ये द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। ये बात गलत हो जाएगी। घात n मोर देन 1 के बहुपद के अधिकतम शून्यांक n होते हैं, तो ये बात भी एकदम गलत है। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिकथन ए गलत है जबकि तर्क आर जो है वो सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 तक हमने ये करा दिया है। आई होप आपने इसको सही से किया होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।